हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का अट्रैक्टिव क्लास में फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं सोम एंड मोज। जैसे कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था, स्टैट एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। तो आज हम बच्चों देखेंगे अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में जो है आपकी एक वॉल्यूमेट्रिक क्यूब लेते हैं और क्यूब के ऊपर जो आपका एक्सियल लोड आता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाई एक्सियल लोड आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें ए ऑप्शन करके, बाई एक्सियल लोड। ठीक है, एक्सियल फोर्स के कारण आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बात करेंगे अभी। लाइक बच्चों, एक हमारा क्या है, क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब, ठीक, ये आपका एक क्यूब है वॉल्यूमेट्रिक, और इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस आपके आ रहे होंगे इसकी सरफेस पर, ये वाला जो होगा बच्चों इसकी एक्सिस होगी। ठीक है, 3 एक्सिस पे वर्क करता है। ये वाली एक्सिस होगी, ये बच्चों इसकी जेड एक्सिस होगी, ये वाली इसकी वाई एक्सिस होगी, और ये इसकी जो होगी वो एक्स एक्सिस होगी। तो आई थिंक ये चीज़ें तो आप लोगों को बच्चों यहाँ तक समझ में आ रही है। ठीक है, ये जो एक्सिस है मैं देख लेता हूँ एक बार, आप लोगों को सबको विजिबल है? ठीक है, आई थिंक सभी को अच्छे तरीके से विजिबल है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एक्सिस होंगी और एक्सिस के ऊपर जो इसकी सरफेस है, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी, एक उसके बैक वाली। तो जो इनके सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, तो उन फोर्सेस की बात करेंगे। देखिए, यदि मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है, ये बची, ये होगी इसकी एल। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये इसकी एल होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसको मान लेते हैं बी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट होगी, ये जो है इसकी थिकनेस, इसको मान लिया हमने थिकनेस टी। ठीक है, अब इस पे बच्चों कुछ फोर्सेस भी वर्क कर रहे होंगे इसके सरफेस पे, एक सरफेस पे इस पे वर्क कर रहे होंगे, और बच्चों ये वाला फोर्स वर्क कर रहा होगा एफ, और इस पर ये वाला फोर्स एक्स एफ। ठीक है, तो इन फोर्सेस के कारण जो इसकी विकृति आएगी, जो मतलब इसमें स्ट्रेन उत्पन्न होगा स्ट्रेसिस फोर्स के कारण, तो उसके कारण जो स्ट्रेन होगा, चेंजेस आएंगे, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए, यदि हम बात करें इसमें, जो आपका एल है बच्चों, एल क्या है, एल होगी इसकी लेंथ, एल क्या होगी इसकी लेंथ होगी, और बी जो होगी, बी है इसकी विड्थ, और टी है बच्चों इसकी थिकनेस। तो ये आपकी यहाँ पे बात करते हैं, हमारी तीनों चीजें आपको पता लगी। देन अब यदि हम बात करें हमारा जो पॉइजन रेशो होता है, पॉइजन रेशो के बारे में हमने पढ़ा कि पॉइजन रेशो जो होता है, पॉइजन रेशो, ठीक है, वो होता है म्यू। ठीक है, म्यू की वैल्यू होती है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस के लेटरल 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 स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आप लोगों ने, हमने बच्चों अपनी लास्ट क्लास में पॉइजन रेशो के बारे में पढ़ा था, समझा था वहां तक। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक वो चीजें समझ में आ रही हैं जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, ये आपने डेफिनेशन के रूप में पढ़ा था। अब हम यदि बात करें, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपना जो म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, 1/, क्या होती है बच्चों, म्यू की वैल्यू होती है आपकी 1/m। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ चुके थे। तो हम यहाँ पे जो बात करते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, वो होता है 1/m। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं, यदि इसकी वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू टी। तो तभी तो आपको वॉल्यूम मानने, ये आपका वॉल्यूम है किसका, उसका क्यूब, जो एक्सियल फ्लो लग रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको आई थिंक ऐसा, यदि मैं बात करूँ, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसका बच्चों क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट आपका कर लेते हैं, पार्शियल आंशिक भिन्न होती है, आंशिक अवकलन होता है। ठीक है, तो यदि मैं इसका आंशिक अवकलन करूं, इसी का जो आपको आंशिक अवकलन करने पर ऐसे लिख सकते हैं, आंशिक अवकलन अवकलन करने पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपका जो यहाँ से आंशिक अवकलन डेल वी इजकल टू डेल एल इंटू बी इंटू टी प्लस, अब क्योंकि इनका आंशिक अवकलन होगा तो अलग अलग पोजिशन में लगा, एल के अलग होगा, बी के भी होगा, तो यहाँ पर डेल बी इंटू एल इंटू टी, फिर आपका डेल टी इंटू एल इंटू बी। तो ये चीजें आपकी बच्चों चलती रहेंगी। अब यदि हम क्या करें, इसमें इसमें v से भाग देने पर, और दोनों साइड देना है, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड।
तो यहाँ पे जो आपकी आ जाती है डेल वी अपॉन वी इजकल टू डेल एल इंटू बी इंटू टी, हम ये लिख सकते हैं। और यदि वी से हम डिवाइड करते हैं तो वी की वैल्यू बच्चों पता है आपको क्या है एल, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू टी। ठीक है, इसी प्रकार डेल बी इंटू एल इंटू टी अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू टी, क्योंकि वी की जो वैल्यू है बच्चों, जो यहाँ पे वी की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे बच्चों चीजें क्या है, यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी सीधी सीधी v की वैल्यू क्या एल इंटू बी इंटू टी। देन उसी प्रकार आपका क्या है डेल टी इंटू एल इंटू बी अपॉन एल इंटू बी इंटू टी। तो एल बी से एल बी खत्म, ठीक है, और एल और टी से टी खत्म, और यहाँ से क्या बचा बच्चों बी और टी से टी खत्म। तो देन आपका जो यहाँ पे इक्वेशन आ जाती है, तो वो जो अब यहाँ पे जो इक्वेशन बचेगी, अब इक्वेशन क्या बची बच्चों आपकी, इक्वेशन बची आपकी डेल वी अपॉन वी इजकल टू, अब बचा आपका डेल एल अपॉन एल, इसी प्रकार डेल बी अपॉन बी, इसी प्रकार डेल टी अपॉन टी। तो ये चीजें आपकी निकल गई इस इक्वेशन से, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमने माना। तो यहाँ तक आप लोगों को बच्चों चीजें समझ में आ रहेगी। अब यदि हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन बच्चों टोटल स्ट्रेन बराबर किसके है, एक्सिस पे लग रहा होगा स्ट्रेन, तो ई एक्स प्लस ई वाई और प्लस ई जेड। तो हम इसे इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। तो जो टोटल विकृति होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होगा ईवी, वो किसके इक्वल टू होगा, इन सब के समीशन होगा जो इसके एक्सिस पे आ रहे होंगे। तो आई थिंक यहाँ तक तो बच्चों आप लोगों को सब चीजें समझ में आ जा रही है। अब आपको मैंने पॉइजन रेशो बताया था कि होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन होता है। अब यदि हम बात करें तो आपको मैंने बताया म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू इक्वल टू होता है आपका लैटरल स्ट्रेन अपॉन बच्चों लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पर लीनियर भी लिख सकते हैं आप, लीनियर स्ट्रेन आप लिख सकते हैं इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल लीनियर। अब हम यदि हम यहाँ क्योंकि माइनस होता है, तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लैटरल स्ट्रेन जो बराबर होता है, लैटरल स्ट्रेन बराबर जो होता है वो होता है माइनस के म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन। तो ये आप चीजें यहाँ तक समझ सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई कि लेटरल स्ट्रेन बराबर क्या होता है, क्योंकि ये जो होता है ये पॉइजनस होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन आ गया यहाँ तक, आप आई थिंक आप लोगों को बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा लेटरल स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, वो आपका डेल बी अपॉन बी, ठीक है, इजकल टू डेल टी अपॉन टी, और इजकल टू हो जाएगा वो होगा माइनस के म्यू इंटू ये जो लीनियर स्ट्रेन होगा। और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, वो बात कर रहा है इसकी लेंथ में, तो लेंथ में क्या हो जाएगा डेल एल अपॉन एल। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी, डेल बी अपॉन बी इजकल टू डेल टी अपॉन टी इजकल टू म्यू इंटू डेल एल अपॉन एल, ये चीजें यहाँ से हो जाएगी इस वाली लेटरल स्ट्रेन से हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ तक बच्चों चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यहाँ तक आप नोट करेंगे। देन उसके बाद यदि हम आगे चलें, अब आपको पता है बच्चों जो हम यदि ईवी और बात करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ई एक्स है, ई एक्स इजकल टू ई वाई इजकल टू किसके है बच्चों, ई एक्स ई वाई किसके इक्वल टू है बच्चों, वो है ई वी के, किसके इक्वल टू है, ई एंड वी के इक्वल टू है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। ये कहाँ पे आपका बच्चों, ये वाली इक्वल टू किसके है, इसके। अब यदि हम लेटरल स्ट्रेन को रखें, लेटरल स्ट्रेन किसके है, बी अपॉन एक्स, तो बी पे जो लग रही है स्थिति पोजिशन जो आ रही है वो किसके इक्वल टू आ रहा है, एक्स एक्सिस के। तो ये तो तीनों जो एक्सिस होंगे, तो यहाँ पे बात करते हैं तो माइनस के म्यू ई एक्स यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, ई वी आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो ई एक्स और ई वाई इक्वल टू इतना हो गया, तो आपकी स्थिति पोजीशन वहां पे निकल गई। और ये वाली जो पोजीशन होगी ना, ये वाली पोजीशन, क्योंकि ई एक्स सॉरी यहाँ पे जेड आएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका एक्स, ठीक है। तो ये चीजें इन दोनों के इक्वल टू आएगा माइनस के म्यू इंटू ई एक्स, जो ई जेड होगा वो यहाँ पे पोजीशन कर रहा होगा, यहाँ पे ई वाई कर रहा होगा इक्वल टू ये। तो यहाँ से निकल कर आपकी ये सारी चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। देन यदि उसकी बात करें हम, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें ही सारी को ये वाली वैल्यू अब क्या रखते हैं, इसमें रखते हैं। तो हमारा जो ई की वैल्यू आप लिख सकते हैं कि यह मान समीकरण किसमें रखो बच्चों, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, रखने पर यहाँ पे रखेंगे। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे किसमें, ईवी में, तो ईवी बराबर ई एक्स, ये ऐसे रहेगा माइनस के म्यू इंटू ई एक्स, ठीक है, माइनस के म्यू इक्वल टू ई एक्स। तो ये चीजें आपको आ जाएंगी। देन ई वी इक्वल टू ई एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पे म्यू और म्यू,
ये बचा, तो यहाँ पे ई वी इजकल टू आपका ई एक्स इजकल टू आ गया 1 माइनस टू म्यू। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू आपकी निकल गई ये इक्वेशन। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आपका प्रूफ होता है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बच्चों सबको विजिबल चीजें हो रही होंगी। तो आपका यहाँ से ये फॉर्मूला आया। अब ये जो इक्वल टू रखेंगे हम, ये जो इक्वल टू रखेंगे वो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला होता है बच्चों आपका कि आपका ई बराबर 3 के ई बराबर सॉरी क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है ई बराबर 3 के 1 माइनस टू म्यू। तो ये फॉर्मूला आपका हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं इन वाले फॉर्मूलों से। ठीक है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया, तो आप यहाँ से इनके हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो हम अब आगे बात करते हैं। अब आगे जो बच्चों बात है ई एक्स अपॉन क्या होता है, ई वाई क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़े हैं। तो इन चीजों को एक बार बच्चों समझ लेते हैं चीजों को। यदि हम इनकी एक्सिस पे बात करते हैं और यदि हम इनकी एक्सिस की तरफ पढ़ें, तो एक्सिस की तरफ को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हम एक्सिस में जाएंगे तो एक्सिस की बात जब हमने करी तो जब हमने यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से कंडीशन आती है, तो इनकी बच्चों स्थिति को फाइंड आउट करने के लिए आप ई वी की वैल्यू निकालेंगे और ई एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब ई एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ई एक्स की वैल्यू जो बच्चों आती है वहां से निकल कर, वो आपकी आती है ई एक्स। ई एक्स की बात करूँ स्पेशली, आई थिंक आप लोगों ने यहाँ से नोट कर लिया होगा, मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ईवी की, अब जो ईवी है, ईवी बच्चों क्या है, ईवी की जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो आती है बच्चों आपकी यहाँ पे क्या, ईवी। तो ईवी को ऐसे रखेंगे, देन इसके बाद आपका ई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी, वो बच्चों होती है 3 सिग्मा अपॉन बच्चों 3 सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, और ये आपको पता ही है, ये तो आपका आ रहा है। ठीक है, तो ई एक्स की आ जाएगी, क्योंकि सिग्मा समेशन सबका निकालेंगे, एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी। तो इनका क्योंकि ई सब में कॉमन रहता हो, सिग्मा सभी के लिए इक्वल होगा, एक्सिस पे, वाई पे भी, जेड पे भी और आपका एक्स पे भी। तो तीनों का समेशन आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी जो पोजीशन आती है, जो ईवी होता है, ईवी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वो आपका बच्चों किसके, वो होता है आपका बच्चों बल्क मॉडुलस। ठीक है, क्या होता है, बल्क मॉडुलस। तो यहाँ से आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस बराबर होता है ईवी की वैल्यू यदि रखें, तो ईवी की वैल्यू आप यहाँ पे जब फाइंड करते हैं तो इसकी स्थिति आपको निकल के आती है, तो के बराबर आपका हो जाता है सिग्मा अपॉन ईवी। तो आप इस तरीके से लग सकते हैं, क्योंकि बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है आपका, ये होता है। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ से हम के की वैल्यू की बात करें तो सिग्मा अपॉन ई आ गया, तो 3 सिग्मा अपॉन ई, ये आ गया इंटू 1 माइनस टू म्यू, ये आपका यहाँ पर आ रखा है। तो ई ऊपर पहुंच जाएगा और सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ई ऊपर पहुंच जाएगा। तो बच्चों आपके यहाँ पर क्या बना, ई के बराबर ई अपॉन 3 1 माइनस टू म्यू, आपका ये बन गया। और आप इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ई बराबर जो वैल्यू निकल कर आती है, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 3 के 1 माइनस टू म्यू। तो आपकी यहाँ से पोजीशन निकल कर आ जाती है, ये फॉर्मूला आपका प्रूफ होता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के द्वारा आप क्या है ये फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, तो बाय एक्सियल फोर्स के द्वारा आप ये चीज़ों को इनको यहाँ पे समझा सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट होता है। अब एक फॉर्मूला बच्चों इसके दूसरा आता है, वो भी कुछ इस तरीके से होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है आपका ई बराबर बच्चों जी 2g 1 माइनस म्यू। तो आपका ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे फाइंड करते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से यहाँ से फाइंड किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बच्चों चीज़ें सब कुछ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब आपके हम बात करेंगे, अब इसके बाद आता है आपका थर्मल स्टेसिस। ठीक है, जो इलोंगेशन एक होता है बच्चों, इलोंगेशन ड्यू टू सल्फेट। तो इलोंगेशन ड्यू टू सल्फेट के हमने कर चुके हैं, वो भी हमने समझाया था। तो यदि वो आपको पूरा डिटेल में भी चीज़ें पूछी जाती हैं, यदि डिटेल में आती हैं डायग्राम के थ्रू, तो उनको वहाँ से भी आप कर सकते हैं उस तरीके से भी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने बच्चों, जहाँ तक की उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपना थर्मल स्टेसिस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने आपको बस सिर्फ इसी फॉर्मूले पे समझाया, तो इस पे आधारित आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी आप इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे करके देख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है,
अब जो आपके थर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये यूनिट फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जल्दी। चलिए, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बच्चों समझ में आ रही होगी। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं अपना अब इसमें जो है थर्मल स्ट्रेसेस की। तो आप डालेंगे बच्चों इसमें हेडिंग, आज आप डालेंगे थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस, या फिर आपका होता है बच्चों जो थर्मल स्ट्रेसेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस के कारण जो होता है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस आप लिख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस में आप पढ़ेंगे क्या। देखिए, जब किसी बॉडी, किसी भी पार्टिकल्स को, ठीक है, कोई आपका ये ऐसा कोई मेटल है और ये मेटल के ऊपर यदि हम इसको हीट प्रोवाइड कराएं, या हमने हीट प्रोवाइड करें और इसको हीट गर्म करें, तो इसकी बच्चों इसकी शेप में कुछ ना कुछ विकृति आएगी, उत्पन्न मतलब चेंजेस आएगी। हीट के कारण इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें फैला हुआ आएगा या वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है चेंजेस आती है, तो उस चेंजेस को थर्मल स्ट्रेस के कारण, टेम्परेचर के कारण वो चेंजेस कितनी हुई, वो किस तरीके से फैल गई। यदि शेप ऐसी थी तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेंथ में बढ़ जाएगी, या फिर अपनी बच्चों शेप साइज में कहीं ना कुछ परिवर्तन होगा, तो इसकी जो लेंथ में चेंज आया तो ये हीट के कारण आया, तो उस चेंजेस को ही हम पढ़ते हैं। तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन फॉर्म में, यदि आप लिखेंगे यदि किसी बार के, यदि किसी बार के, ठीक है, बार के दोनों एंड्स पर, बार के दोनों एंड्स, यदि बार के दोनों एंड्स को फिक्स्ड, बच्चों दोनों एंड को फिक्स्ड, यदि किसी बार के दोनों एंड फिक्स्ड हों, दोनों एंड को फिक्स्ड कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो तापमान परिवर्तन के कारण, तो तापमान परिवर्तन के कारण क्षण में उत्पन्न परिवर्तन को ही थर्मल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस कहते हैं। तो आप इसमें यहाँ बच्चों लिख सकते हैं ये डेफिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया थर्मल स्ट्रेसेस, और आपका बच्चों क्या, ये आपका टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में हमने बात करी। क्योंकि जो स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हम डेल टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उष्मीय या रेखीय प्रसार गुणांक, उष्मीय या रेखीय प्रसार गुणांक, ये आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे उष्मीय या रेखीय प्रसार गुणांक की बात। अब हेडिंग डालेंगे उष्मीय, उष्मीय या रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, उष्मीय या रेखीय प्रसार गुणांक की बात करेंगे हम इसमें। और अब इसमें हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, आप इसको किस तरीके से आप समझाएंगे। देखिए, जब आपकी कोई बॉडी है, आपकी कोई एक मेटल है, और उस मेटल को बच्चों हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, और फिक्स एंड से उस पर जब भी हम कोई भी टेम्परेचर के कारण, ठीक है, या उसमें प्रभाव के कारण उसमें क्या होगा, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, और जब उसको फिक्स करेगा तो इसमें क्यों इंक्रीमेंट क्या कहलाएगा बच्चों, उसका उसमें या रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ये एल थी तो ये क्या हो जाएगी, डेल एल बढ़ गई इतनी, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको इसमें देखना होता है। अब यदि हम बात करें जो फॉर्मूला आता है, तो टेम्परेचर यदि इसमें बढ़ाते हैं, क्या करते हैं हम, डेल टी को, यदि डेल टी हम इंक्रीज करते हैं
तो बच्चों क्या होगा, इसकी लेंथ में इंक्रीज में होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, डेल टी बढ़ाते हैं तो डेल एल बढ़ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसका जो फॉर्मूला आता है, जिसका फॉर्मूला होगा बच्चों, जो आपका इलोंगेशन इसमें होगा। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो ये जो अल्फा इजकल टू जो बात करेंगे अल्फा, अल्फा क्या हो गया बच्चों, रेखीय गुणांक या प्रसार गुणांक की बात करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये अपना जो होगा, ये होगा बच्चों डेल एल अपॉन एल अपॉन डेल टी। तो ये इसके इक्वल टू होता है। यदि हम इसकी और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बच्चों आपका डेल एल एल अपॉन, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 मानो तो ये ऊपर और ये नीचे, तो आप लिख सकते हैं एल इंटू, ये नीचे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल इंटू डेल टी अपॉन क्या बच्चों, डेल एल। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे आ सकती लिख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये निकल कर जाएंगी, तो यहाँ पे आपकी होती है। अब इसको ये आपका हाँ ऊपर रहेगा, तो अच्छा ये वाली चीज़ें बच्चों ऊपर ही आएगी, डेल एल, तो डेल एल ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो डेल टी इंटू एल आपका यहाँ से ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब यदि अल्फा की वैल्यू की बात करें तो अल्फा हमारा जो बच्चों होता है किसके इक्वल होता है, तो अल्फा की वैल्यू अब यहाँ से हम यदि हम टेम्परेचर देखें, यदि हम यहाँ से टेम्परेचर की निकालें तो आप टेम्परेचर लिख सकते हैं, डेल एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो डेल एल की वैल्यू जो निकल कर आएगी इसकी तो मल्टीप्लाई जाएगी, तो अल्फा इंटू डेल टी इंटू एल। तो हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है, जो इसमें लेंथ में चेंज आई तो वह अल्फा टेम्परेचर और क्या होगा, लेंथ हो गई। तो इस तरीके से फॉर्मूला निकल का था, और ये फॉर्मूला आपका बच्चों क्या एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, पूछा क्या इसमें न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, तो ये आपको लोगों को यहाँ तक समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे, इसमें जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी, जो एक छड़ होती है उसकी एक एक लंबाई में, जो एकांक लंबाई में 1% टेम्परेचर तापमान के कारण लंबाई में होने वाली परिवर्तन को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, एकांक लंबाई में, एकांक बच्चों यूनिट में, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई, ऐसे एकांक लंबाई की, एकांक लंबाई की छड़ में 1 सेंटीग्रेड तापमान पर होने वाले ताप परिवर्तन को ही तापीय को ही ऊष्मीय या रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। देन इसके बाद आपका थर्मल स्ट्रेचिंग ऊष्मीय विकृति होती है। अब हम बात करेंगे ऊष्मीय विकृति क्या होती है बच्चों, ऊष्मीय विकृति। अब ऊष्मीय विकृति जो होती है उसको बच्चों बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेन जो होता है, अब थर्मल स्ट्रेन यदि हम ईटी की बात करते हैं, थर्मल स्ट्रेन की बात करें ईटी, तो वो इक्वल होगा अल्फा इंटू क्या बच्चों, अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी, क्योंकि हमने वहां पर लिया। और यदि हम स्ट्रेन की बात करें तो लेंथ से क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से एल से एल कट जाएगा, तो ई टी बराबर हो जाएगा बच्चों अल्फा इंटू डेल टी। तो आपका ये फॉर्मूला आता है इसके लिए जब स्ट्रेन में हो रही होगी, जब चूंकि स्ट्रेन में हो। और जब थर्मल स्टेसिस की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे एक क्या आया। देन इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल मतलब ऊष्मीय कर्तन की या थर्मल स्टेस की। आप लिख सकते हैं ऊष्मीय, इसको हिंदी में लिख ऊष्मीय कर्तन, और यदि हम बात करें तो थर्मल स्ट्रेस।
ठीक है, थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ तक आई थिंक बच्चों विजिबल होगा, थर्मल स्ट्रेस की बात चल रही है। तो इसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस की, तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस बराबर डायरेक्टली होता है स्ट्रेन की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्ट्रेन के होता है। तो यहाँ से हम यदि बात करें तो आपका ई को हम लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं, सॉरी, सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इजकल टू हो जाएगा ई इंटू स्मॉल ई। ये चीजें आपको पता है। अब यहाँ से हम यदि फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो आपका जो फॉर्मूला निकलता है बच्चों, वो आप थर्मल स्ट्रेस की बात करिए तो सिग्मा टी बराबर ई इंटू, और ई टी हो गया तो ई सिग्मा टी इंटू ई कैपिटल ई, और जो स्ट्रेस आया टी की वैल्यू यो गई, वो आई है बच्चों अल्फा इंटू डेल टी। क्या ये अल्फा इंटू डेल टी आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो आप इजिली यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, ये आपके यहाँ तक वैल्यू आ गई। तो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा इसमें, ठीक है, तो वो बच्चों आपकी लेंथ में बनेगा, और जो अल्फा की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो अल्फा की वैल्यू आती है वो क्या होती है, यदि हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बात करें तो अल्फा की वैल्यू बच्चों होती है, अभी हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि अल्फा की वैल्यू जो होती है बच्चों ये होती है, अल्फा की वैल्यू जो होगी आपकी ये होगी, ये वाली वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे रखें, अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ पे रख दे, तो बच्चों क्या होगा, टी से टी का जाएगा, मतलब यदि हम अल्फा की वैल्यू रखते हैं, देखिए सीधे सीधे यहाँ से रख लो ई टी बराबर ई इंटू अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखो आप, ये रखो डेल एल अपॉन क्या, देखो इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे डेल एल अपॉन एल और डेल टी, और इंटू डेल टी, तो डेल टी से डेल टी खत्म। तो आपका क्या आ गया बच्चों, ई टी इंटू ई इंटू क्या बच्चों, ये आ गया एल अपॉन डेल एल। तो ये चीज़ें आपका ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ से आप ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपको लर्न करना है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को बच्चों सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगी, ठीक है। तो आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप बच्चों इन क्लासों को रिवीजन करिएगा, ठीक है। और नोट्स की यदि आपको नीड है तो आप नोट्स के बच्चों हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।